नमस्कार, मैं हूँ रचना भटनागर। दैनिक जागरण की अनूठी मुहिम कोरोना पर मार ज्ञान के प्रहार में के साथ। दोस्तों, गुमा था कि कोई दुश्मन जान ले नहीं सकता। गुमा था कि कोई दुश्मन जान ले नहीं सकता, पर कोरोना के वार का तो पता ही ना था। दोस्तों, पिछले 3 महीने में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। कहां हर समय घर से काम करना सोच भी नहीं पाते थे और ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत होता था। परिवार वाले परेशान रहते थे कि कब थोड़ा समय घर को भी दें। और अब धीरे धीरे ये हालात हैं कि सब अधिकांश लोग घर से काम कर रहे हैं। हम सब कुछ समय पहले तक एक अनंत दौड़ में दौड़े चले जा रहे थे, किसी अनजानी राह पे दौड़ते जा रहे थे। अचानक से ब्रेक लग गए। ये ऐसा ब्रेक था जिसके बारे में हमने सोचा भी ना था। अब धीरे धीरे एडजस्टमेंट होने लगा और करते करते हम लोग इस नए रूटीन के आदी होने लगे। लेकिन अधिकांश लोग आज भी खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि घर पे जब काम करते हैं तो लंबे लंबे घंटों के लिए कर रहे हैं। एक एमएनसी में काम करने वाला प्रोफेशनल पहले अगर 8 से 10 घंटे काम करता था तो अब वो 12 से 16 घंटे रोज काम करने लगा है। प्रोडक्टिविटी कुछ जगह बढ़ी है, लेकिन सभी जगह नहीं। जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ी है वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस में कमी आई है, और जहां प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी उसका कारण ये है कि बहुत से कार्य घर से नहीं किए जा सकते। इसलिए आपको ये देखना होगा कि क्या चीज हम करें, किस तरह से करें कि हम खुश रहें और हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बरकरार रहे। आप लोग को आशा है सुनाई दे रहा होगा। वॉल्यूम थोड़ा तेज करना होगा। तो वेरी गुड इवनिंग टू यू अलका जी, वेलकम दिल्ली। तो बहुत से प्रोफेशनल से बात हुई हमारी और उन्होंने हमें बताया कि उन लोगों के यहाँ रात बेरात किसी भी समय जो है वो बहुत सा ईमेल आ जाते हैं, कॉल आ जाती है। मैं वॉल्यूम को फिर से जरा सा एडजस्ट करना चाहूंगी, बहुत वॉल्यूम धीमे आ रहा है। तो कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं, प्लीज देखिए। फुल है, कम हो गया बल्कि। जी, तो हम कह रहे थे कि एमएनसी में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनको रात बेरात भी मेल्स आती हैं, कॉल्स आती हैं और वो लोग उन्हें अटेंड कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि मना नहीं कर पाते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जनरली स्पीकिंग ये कहना होता है कि आप घर पे ही तो हैं, तो घर पे तो हैं, लेकिन आप घर पे रहते हुए भी 24 घंटे काम नहीं कर सकते। ऐसे में आपको थोड़ा सा और मना करना आना चाहिए। लाइक जिसे हम कहते हैं कि लर्न टू से नो। क्योंकि जब आप नो कहते हैं तब अगला आपका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता। तो जो आपके देश में, अपने देश में वर्किंग आवर्स हैं, उन्हीं आवर्स में आपको ईमेल्स और कॉल्स, मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए। अब जब हम लोग पुराने समय में हर समय ऑफिस से काम करते थे तो अधिकांश लोग खुश नहीं थे, और जब आप घर से काम कर रहे हैं तो भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अधिकांश लोग अभी भी खुश नहीं हैं। तो क्यों खुश नहीं हैं? इसका कारण ये है कि जब चाहे तब आप नहीं कर सकते जो एक्टिविटी आप करना चाहते हैं। जैसे कि आप चाहें तो आप
बैडमिंटन नहीं खेल सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते, बच्चे डांस क्लास नहीं जा सकते, प्रोफेशनल्स जो चाहे। अब फुर्सत के पल तो जरूर मिल गए हैं, लेकिन उन फुर्सत के पलों को हम अपने मन से खर्च नहीं कर पा रहे। वेलकम शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो हम अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हमें असंतुष्टि हो जाती है और खुशी इसीलिए नहीं मिलती। तो खुशी नहीं मिलती, आखिर हमें ये खुशी कैसे मिलेगी? दोस्तों, खुशी के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन और व्यवसायिक कार्य के बीच में एक संतुलन की आवश्यकता होती है। लॉकडाउन के दौरान ये काम और भी मुश्किल हो जाता है, पर यकीन मानिए असंभव नहीं है ये। शाम ढले जब कभी कभी हम घर आते हैं, दोपहर को गए, सुबह को निकले और शाम को घर आए, तो हमें अंदर अंधकार मिलता है घर के, और हम अंदर घुसते ही सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। बस यही करना है हमें आज भी। यानी कि जो समाज में, दुनिया में अंधकार फैला है, अंधकार यानी कि एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, परेशानियों का, कोरोना के कारण आई हुई मुश्किलों का, तो ये सब की वजह से जो अंधकार है उसे हमें मिटाना होगा स्विच ऑन करके। कैसा स्विच? ज्ञान का, विवेक का, धैर्य का। देखिए दोस्तों, अति हमेशा हर चीज की बुरी होती है। गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि कोई भी चीज की जब अति होती है तो वही जहर बन जाती है। आपके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा खुशी है, ज्यादा आपको गर्व है, अहंकार है, किसी भी चीज की अति होती है तो वो जहर बन जाती है और वो सुख के बजाय हमें दुख देने लगती है। इसीलिए इस जीवन में एक संतुलन जरूरी हो जाता है। अब सवाल तो यही है कि कैसे कायम हो ये संतुलन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक अभिवृत्ति। कहने में आसान है, जरूर बहुत आसान है, लेकिन जब मुसीबतें पड़ती हैं तो मुश्किल हो जाती है। हम सकारात्मक नहीं रह पाते। नेगेटिव इमोशंस हमारे पास, हमारी जिंदगी में आने लगते हैं। कैसे इनको ठीक करा जाए? तो दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाती हूँ मैं। किसी अस्पताल में 2 मरीज भर्ती थे एक ही कमरे में, और दोनों बहुत ही गंभीर रोग से पीड़ित थे। एक बार एक मरीज की, जिसकी की खिड़की के पास था बेड, वो रोज दूसरे मरीज को बाहर की, खिड़की के बाहर के दृश्यों के बारे में बताता था। वो बताता था कि कैसे लोग घूम रहे हैं, अस्पताल के लॉन्स में खूब फूल खिल रहे हैं, और बाजार, रोड के बाहर, मतलब अस्पताल के बाहर रोड पे मार्केट है, मार्केट में लोग घूम रहे हैं। इस तरह की बातें बताता था। जो दूसरा मरीज था वो जीवन से बहुत निराश था। वो चाहता था कि किसी तरह मृत्यु आए तो सब कष्टों से छुटकारा मिल जाए। पहला व्यक्ति उसे समझाता था कि भाई दुखी ना हो, दुनिया में बहुत सारी नई मेडिसिन आ गई हैं, दवाएं आ गई हैं, और हम लोग जरूर ठीक हो जाएंगे, हम लोग इस रोग को हरा देंगे। उसकी बातों से प्रभावित होकर धीरे धीरे साउंड का अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम तो पूरा है। देखिए शिशिर जी, अगर अभी ठीक लग रहा हो। हाय सपना जी, मोहित जी, शिशिर जी बताएं अगर साउंड अब ठीक है तो। जी, तो उसकी बातों से, पहले मरीज की बातों से प्रभावित होकर धीरे धीरे दूसरा मरीज भी पॉजिटिव एटीट्यूड
और दृष्टिकोण को अपनाने लगा और अपनी जगह पे लेटे लेटे ही वो अपनी आंखें बंद करके बाहर के दृश्यों के बारे में सोचने लगा और वो भी ये सोचने लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे कुछ समय बाद जो पहला मरीज था वो ठीक होके घर चला गया। जब वो घर चला गया तो दूसरे मरीज ने कहा, सिस्टर से अनुरोध किया कि मेरे बिस्तर को आप खिड़की के पास शिफ्ट कर दीजिए। तो सिस्टर ने इनका बेड शिफ्ट कर दिया। बहुत उत्साहित होकर उसने खिड़की के बाहर झांका। जब खिड़की के बाहर देखा तो उसको एक दीवार दिखाई दी। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने नर्स को बुला के पूछा कि सिस्टर, मेरे साथी ने तो मुझे बहुत सारी दृश्य दिखाए थे, फूल पत्ती के बारे में बताया था, मार्केट के बारे में बताया था, कहाँ है ये सब? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो सिस्टर ने कहा कि वो सारी उन व्यक्ति की कल्पना थी जो वो आपको उत्साहित करने के लिए बताया करते थे। वो बहुत ही सालों से कैंसर से लड़ रहे थे और अपनी जीवनी शक्ति के वजह से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो उसको हराने में कामयाब हुए। ऐसा सुनकर दूसरा मरीज बहुत ही इमोशनल हो गया और उसने भी ठान लिया कि मैं भी अपने रोग को हराऊंगा। बस यही होता है सकारात्मक रवैया। सकारात्मक रवैये के जरिए हम बहुत से विकारों को, अपने मन के विकारों को, अपने बॉडी के विकारों को, रोगों को हराने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो भी बहुत बढ़ जाती हैं, कई गुना बढ़ जाती हैं। इसीलिए हम लोग को अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये था अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस लाने का कि हर परिस्थिति में कोशिश करें कि हमारा मानसिक रवैया और दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रहे, यानी कि सकारात्मक रहे। दूसरी चीज है फिक्सिंग द प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं की सूची बनाना। हम सबको बहुत सी चीजें पसंद होती हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ऐसा होता है। नमस्कार अनीता जी, सुनीता जी, वॉल्यूम के लिए फिर से आप कह रहे हैं, मैं फिर से ट्राई करती हूँ एक बार। बताएं सुनीता जी, अब सही आ रही है आवाज? सुनीता जी जी। तो दूसरी चीज है प्रायोरिटीज को फिक्स करना। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। हर व्यक्ति की प्राथमिकता फर्क होती है, तो सबकी प्राथमिकताएं फर्क हैं। जिस चीज में आपको अच्छा लगता है उस चीज को अपनी सूची में रखें। आपको ये बहुत सोच विचार करके समझ के लिखना होगा। कहीं पे लिख लेंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। किन किन बातों से आपको खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और खुश रहने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, उनको एक सूची बनाएं उनकी। तीसरा पॉइंट आता है कि अपनी सभी एक्टिविटीज के लिए एक समय निश्चित करें, यानी कि अपने दिन को प्लान करें, ब्रॉडली प्लान करें। हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग एक बहुत हार्ड एंड फास्ट शेड्यूल में बन नहीं पाते हैं, लेकिन ब्रॉडली आपको अपना दिन का शेड्यूल, रूटीन बनाना चाहिए। जो एक्टिविटीज आप इस लॉकडाउन के समय में ले सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं, उनकी सूची बनाएं। वॉल्यूम के लिए आप अभी कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, और कुछ कह रहे हैं कि मैं और कोशिश करती हूँ तेजी से बोलने की। तो अगर आप थोड़ा सा आत्म संयम अपनाएंगे तो आप जो भी प्लान बनाएंगे अपने दिन के लिए उसको आप फॉलो कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनल्स को इस समय मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनीज की तरफ से एक्सेसिव काम दिया जा रहा है, तो उसको उन्हें थोड़ा सा
रोकना होगा। आप समय में काम करें। महीने में 2-4 बार, 5-6 बार, या फिर जब भी इमरजेंसी हो या बहुत ज्यादा जरूरी हो तब आप जरूर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन रोज में नहीं। रोज में एक्सेसिव आप टाइम देंगे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बनने में बहुत मुश्किल आएगी और वो धीरे धीरे आपको हेल्थ पे असर करेगा। इसीलिए आप लोग को चाहिए कि थोड़ा सा ना कहना सीखें असर्टिवनेस से। एक चीज होती है अग्रेसिवनेस और एक होती है असर्टिवनेस। तो आपको असर्टिव होना है। असर्टिव का मतलब पॉजिटिविटी से अपनी बात कहनी है, रखनी है, दृढ़ता से। एग्रेसिव नहीं होना है, नेगेटिविटी नहीं लानी है, और आपको अपना बात कह के अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करना है। कभी कभार जैसा मैंने कहा आप ज्यादा हो सकता है, बट रोज नहीं। फिर जब आप लंबे समय तक बैठते हैं अपने घर पे ही ऑफिस में, तो थोड़े थोड़े समय बाद, यानी कि हर आधा से 1 घंटे के बाद आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए जहां बैठे हैं। अगर आप उठ के टहल नहीं सकते तो फिर वहीं खड़े होके बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, लेग्स को स्ट्रेच कीजिए। 3 से 4 घंटे पर, हर 3 से 4 घंटे पर 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग का मतलब है गहरी सांस लेना। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको बेहतर फील होता है और आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए आप हर आधे घंटे पे अपने पैर स्ट्रेच करें या उठ के खड़े हों, और 3 से 4 घंटे पे आप डीप ब्रीदिंग करें। खाना, नाश्ता, चाय, पानी, इन सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा वक्त रखिएगा। फिर आप जब ऑफिस का काम कर चुकते हैं तो शाम के अपने समय में आपको एक ऐसी हॉबी चुननी होगी जो आप इस लॉकडाउन के समय में घर से कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी हॉबीज हैं, बहुत सी हॉबी एक्टिविटीज हैं। आपको अपनी मनपसंद की एक्टिविटी लेनी होगी, जैसे कि बागवानी कर सकते हैं छोटे छोटे गमलों में, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन में अगर आपको इंटरेस्ट है, या फिर स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, किसी भी तरह की जो भी आपको पॉलिटिकल फोरम्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपकी हॉबी एक्टिविटी है, अगर वो क्रिएटिव हॉबी है, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, गाना, डांस, या फिर टीवी के में भी चीजें आती हैं, उनके साथ भी आप टेकअप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उस हॉबी एक्टिविटी के लिए दिन में कम से कम आधे से 1 घंटे के मध्य का समय रखना चाहिए। इसी तरह से आपको आधा घंटा देना है कम से कम, वो है कम से कम आधा घंटे का समय, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे तक भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज आप टेकअप करें जो इस समय घर पे हो सकती हैं, जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन, योग, एरोबिक्स, स्किपिंग, जॉगिंग, इस तरह की चीजें। और भी आप बहुत कुछ सोच सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। उस एक्टिविटी के लिए भी आधा घंटा रखिए, चाहे सुबह चाहे शाम। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप सेडेंट्री लाइफ के आदी हो जाएंगे। और घर में लॉकडाउन के दौरान इसलिए ये चीज आपको फिजिकल फिटनेस के लिए करनी चाहिए। फिर आता है परिवार के संग समय। अगर आप परिवार के साथ हैं तो मेक इट अ पॉइंट टू स्पेंड सम टाइम विद देम, जैसे कि कम से कम 1 घंटा आपको परिवार के संग या तो खेलें या बात करें या मिलके बैठें या मिलके टीवी देखें, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जो कि आप लोग साथ मिलके कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है, वरना आप घर पे रह के भी अगर फैमिली के संग टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
अगर फैमिली साथ में नहीं है, उस केस में आप अपने फैमिली के लिए एक टाइम स्लॉट रखें जिसमें आपको फोन से और वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से आप उनसे बात कर सकते हैं। जो फैमिली के साथ भी हैं उनको भी कम से कम आधा घंटा अपने फ्रेंड्स और नज़दीकी मित्रों और रिलेटिव्स के साथ रखना चाहिए फोन पे और वीडियो पे बात करने के लिए। ये भी आवश्यक है क्योंकि इसके जरिए आप दुनिया से जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया ऐप से तो आप जुड़े ही रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सबसे आप जुड़े हैं ऑफ कोर्स, बट आप जब बात करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट है। इसलिए घर पे रहते हैं, फैमिली के साथ भी हैं, तो भी आप अपने निकट मित्रों से जिनसे आपने बहुत दिन से बात नहीं की है उनसे एक बार फिर जुड़िए। फिर आती है एक्टिविटीज जो कि आपकी बहुत दिन से टल रही थी, जैसे कि हाँ बताइए, जी हाँ, वही स्किल अपग्रेडेशन। कुछ लोगों के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से कोर्सेज होते हैं जो सोचते हैं कि कर लेंगे, फिर टाइम नहीं मिलता था ऑफिस के साथ। लेकिन आजकल क्या कहेंगे, आजकल तो टाइम है, लेकिन कितने लोगों ने अपने स्किल्स अपग्रेडेशन के लिए कोई कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन किया है? तो दोस्तों करना पड़ेगा। जैसे दिलीप जी कह रहे हैं कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी हाँ, वास्तव में बहुत कम लोग कर पाते हैं। पता हम सबको है, हम सबको पता है ये सारी बातें, लेकिन जो रिजल्ट में डिफरेंस आता है दिलीप, वो इसीलिए आता है कि कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग ठान लेते हैं वो कर ले जाते हैं, जो लोग नहीं ठान पाते वो फिर टलता रहता है। जब वो टलता जाता है तो फिर इसीलिए फिर हम सबको अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, अलग अलग फल मिलते हैं। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए, और अगर आप एक बार कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, सब बहुत छोटी छोटी और आसान तरीके हैं। और आप यकीन माने कि मैं ये सब करती हूँ, मेरी फ्रेंड बताएंगी, मेरे इर्द गिर्द आसपास वाले लोग बताएंगे कि मैं पिकनिक पे भी जाती हूँ, मैं गाने भी गाती हूँ, मैं ऑफिस भी करती हूँ। तो थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते जाएंगे और काम जरूर होगा। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम वर्क लाइफ बैलेंस करें तो चॉइस हमारी है। अच्छा, ऑनलाइन स्किल अपग्रेडेशन के अलावा जो और लोग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, और भी लोग हैं, तो बच्चे हैं, वो लोग भी वो कोर्सेज कर सकते हैं इस समय जो कि वो चाहते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं और कभी टाइम नहीं मिल पाता था। इस समय हम लोग के पास जो एसेट्स है वो हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या है इस समय जो कि हम और कर सकते हैं। तो इस समय एक बड़ा एसेट है टाइम। ट्रांसपोर्टेशन का टाइम हमारा रिड्यूस हो रहा है, हमारा ऑफिस जाने आने में जो लगता है, जो लोगों से इंटरेक्शन में लगता है, सोशल ऑब्लिगेशंस में लगता है, वो सब आजकल नहीं हो रहा। तो कुछ टाइम हमें एक्स्ट्रा मिल जरूर रहा है, एनर्जी भी है ज्यादा, तो उस टाइम और एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप परिवार के साथ हैं तो आपको मैंने बताया कि आपको परिवार के लिए भी रखना है, आपको फोन के लिए भी रखना है। ये सारी चीजें आपको वीकडेज में करनी है, यानी कि जो आपके 5 डेज हैं, 6 डेज हैं, किसी के 5 किसी के 6, तो ये आपको ये वाले रूटीन की एक्टिविटीज जो 5-6 बताई, ये आपको हर रोज करनी है वीकडेज में। अब आती है वीकेंड की बारी। आप कहेंगे जब घर पे हैं तो क्या वीकेंड, लेकिन हमें वीकेंड डिफरेंट रखना है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि वीकेंड के लिए, जैसे वीकेंड पे हम जाते थे, मॉल गए, पिक्चर गए, घूमने गए, मिलने जुलने गए लोगों के यहाँ, उसके बजाय हम ऑनलाइन ग्रुप्स बनाएंगे। ऑनलाइन ग्रुप उस चीज का जिसमें हमें रुचि है।
मुझे किसी चीज में हो सकती है, आपको किसी और चीज में हो सकती है। तो जो भी आपकी हॉबी एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ग्रुप्स बनाएं। जैसे कि म्यूजिक का बना सकते हैं, स्पोर्ट्स का बना सकते हैं, शेरो शायरी का बना सकते हैं, जैसे अध्यात्म का बना सकते हैं, पॉलिटिक्स का बना सकते हैं, या जो भी आपका इंटीरियर डेकोरेशन है, ऑनलाइन अंताक्षरी खेल सकते हैं। इस तरह से कोई भी लाइक माइंडेड पीपल का आप एक ग्रुप बनाएं और उसमें फिर वीकेंड पे आप लोग इस तरह की लाइव एक्टिविटी करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को इन्वॉल्व करके खुश रखने का। ऐसा ग्रुप मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि एक आप ग्रुप जरूर बनाएं। दोस्तों, अगर आपको, जैसे दिलीप जी ने कहा था कि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, सब लोग नहीं कर पाते, अगर जो भी कुछ मैं कह रही हूँ उसमें आपको भी कुछ शंका लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता या फिर ऐसा कैसे करें, तो आप अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है कि जैसे कि अभी हम लोग ने कहा कि पता तो सबको है, हमें सबको पता है कि ये सब हमें करना है, लेकिन प्रैक्टिकली करना मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली जो कर लेता है वही विजेता हो जाता है। जब चारों तरफ परेशानियां हैं, सब लोग का कहना यह है धैर्य रखें, विवेक रखें, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे, कुछ बड़े सब चाहते हैं कि हम बाहर एक बार घूम आए। तो घूम आने का फल क्या होता है वो हम सबको पता है, इसलिए हम अपने आत्म संयम से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे। तो ये जो कार्यान्वयन में यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसी की वजह से अलग अलग लोगों को अलग अलग फल भुगतना पड़ता है और अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिलों को पाने के लिए। तो चलना तो पड़ेगा, पहला कदम उठाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक लिस्ट बताई कि आपको ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि जीवन में कार्य और व्यक्तिगत जीवन के संतुलन की तरफ आप बढ़ पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे चीजों को बेटर। जब आप चीजों को बेटर मैनेज कर पाएंगे तभी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी और संतुष्टि के साथ ही सुख और खुशी मिलती है। क्योंकि जो चीजें हमारी रह जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें पोक करती हैं, दिमाग में आता रहता है हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, या फिर हम करेंगे। तो दोस्तों, जैसी भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करके उसमें से बेस्ट निकाल लेना ही बुद्धिमानी है। आजकल सब कुछ एडवर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसमें से आपको क्या मिल सकता है तो आप जरूर कोई ना कोई राह अपने लिए नई निकाल लेंगे। बहुत सी चीजें जो पेंडिंग्स में थी, जो आप सोचते चले आए थे, उनको टेकअप कीजिए और वो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही चलते रहिए, साथ में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते रहिए और हमसे बात करते रहिए। थैंक यू नीतू जी और वेलकम यशवंत जी। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे क्योंकि ये सब चीजें तो हम सबको पता है कि हमें करनी है। जैसे कि लॉन्ग आवर्स हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ फिर से कर दे रही हूँ कि आप लोगों को जो घर से काम कर रहे हैं उनके वर्किंग आवर्स नॉर्मल से ज्यादा लंबे हो रहे हैं, उसके लिए उनको ये सजेस्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेक लें और अगर वो उठ के नहीं जा सकते तो अपनी ही जगह खड़े होकर थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करें,
अगर खड़े भी नहीं हो सकते तो बैठे बैठे ही पैरों को स्ट्रेच करें। इसके बाद आपको हर आधा से 1 घंटे के बीच में 1 मिनट या 2 मिनट का ब्रेक लें इसी स्ट्रेचिंग का। हर 3 से 4 घंटे के बाद आप उठ के जाएं, खड़े हों और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आपको जरा से प्रयास के साथ आसानी से आ जाएगी। खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखें, अपनी डाइट का हल्का फुल्का खाएं और अपने दिन होने से रोकें। ओवर टाइम थोड़ा अच्छा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ओवर टाइम अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। इस वजह से आप उसको थोड़ा सा बैलेंस करें। लर्न टू से नो टू योर मैनेजमेंट। नाजायज नहीं, जहां जरूरी है जरूर करें, अपने टारगेट्स भी जरूर पूरा करें, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना गलत नहीं है, उसमें गिल्टी महसूस ना करें। जो भी टाइम है आप करते हैं 8 से 10 घंटे तक काम, दैट इज ओके। बट आपका अगर टाइम इससे आगे जा रहा है 12, 16, 18 घंटे, तो आपको थोड़ा सा चेक कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। अदरवाइज थोड़े दिन ही में ये आपकी सेहत पे दिखाई देने लगेगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसके अलावा आपके परिवार पे भी इसका इम्पैक्ट आने लगता है। इसलिए दोस्तों जरा सा आप उसको टाइम को मैनेज कीजिए, रीशेड्यूल कीजिए और यकीन मानिए बहुत आसान है। हम लोग बच्चों को कहते हैं, हमारे लिए भी आसान है, थोड़ा सा करेंगे। जागरण एक क्वेश्चन सवाल आया है, हाउ टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन बोथ एट वर्क एंड होम। जी हाँ, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है एक समय के बाद। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 चीजें हैं। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी एक्टिविटीज प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, तो आप जो उसका है लाइक सिचुएशन के, कंडीशंस के इंचार्ज महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मेरी पकड़ है सिचुएशन पे, तो ये दोनों चीजें आपको ताकत देती हैं कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो। फिर भी फ्रस्ट्रेशन अगर आता है तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको यूज करके हम उस पर काबू पा सकते हैं। पहली चीज है मेडिटेशन। इनमें से जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है और वो आप टेकअप कर सकते हैं। और डीप, अगर इंस्टेंट है, मान लीजिए एकदम से आपको किसी चीज से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, 5 मिनट के अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। फिर दूसरी चीज आती है योग निद्रा। योग निद्रा से भी आपको, आपके बॉडी रिलैक्स होती है और आपको आराम मिलता है। फ्रस्ट्रेशन दूर करने का तीसरा उपाय यह है कि आप सारी चीजों को अपने प्लान के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ें। जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हमें लगती है तो हम इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होते। जब हमारे कंट्रोल के बाहर जाती है, जैसे आजकल भी जो फ्रस्ट्रेशन इसीलिए आता है क्योंकि हमें लगता है कि हम इन चीजों को संभाल नहीं पा रहे। तो दोस्तों, 2 चीज है, परिस्थिति अगर एडवर्स है, विपरीत है, तो या तो आप उसे बदल डालें, आप खड़े हो जाएं, आप बिल्कुल उसे बदल डालें, हिम्मत रखें और बदल डालें। लेकिन अगर आप परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो एडजस्टमेंट वो हो जिसे आप खुशी से कर पाएं। तो एक्सेप्ट करें और उसके बाद एक्सेप्ट करके, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करके फिर नई राह निकालें। जैसे कि इस समय, कोरोना के समय, हमको ये एक्सेप्ट करना था, हम लोग ने किया एक्सेप्ट कि हमें घर में रह के ही हम सुरक्षित रहेंगे। अब हमें ढूंढना होगा कि हम अपने काम कैसे करें। तो इसी तरह से एक्सेप्ट करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका काम बढ़िया होगा, तब फ्रस्ट्रेशन कम होगी। अगर हम
पर सिर्फ परेशान होते रहेंगे तो उससे और काम पैनिक और बढ़ता जाता है। एक कोट है जिसे हम बोलते हैं, उसे है कि एट द टाइम ऑफ पैनिक डोंट पैनिक। आसान तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। पैनिक के समय में डोंट पैनिक। जब आप परेशान हो तो जरा सा डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद एक बार जब आपको अपने ऊपर काबू आ जाए, अपने बॉडी पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने मन पे काबू आ जाए, तब आप शांति से सोच विचार करके रास्ते ढूंढिए। एनालाइज कीजिए कि कौन कौन से रास्ते मेरे सामने हैं और किस पे चल के हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इस एनालिसिस के बाद जो आपको सबसे सही लगता है उसको आप टेकअप करें, फिर उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें। एक बात हम लोग कहते हैं कि अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स टाइम। सेम वे अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये जो है टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा मंत्र है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा। अगर हम थोड़ा सा सोच लेते हैं सब चीज़ों के बारे में, ये टाइम हमें ऐसे निकालना है, तो हर के पास, दुनिया में हर बंदे के पास 24 ही घंटे हैं। लेकिन इसी 24 घंटे में कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। जो टाइम को कहते हैं मेरे पास कम टाइम है, वो भी अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे। जो कहते हैं बहुत टाइम में हो जाएगा, वो भी अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। अब आता है अनसर्टेन टाइम्स। कुछ अनसर्टेन टाइम्स आते हैं जैसे कि आजकल है जो लॉकडाउन का पीरियड है, तो ऐसे में अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करें। दोस्तों, उसी तरीके से जो तरीका आपको बताया कि अनसर्टेनिटी है, हम उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि क्या है कंडीशन, क्या हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। लेकिन चेंज जो है वो इट इज द ओनली कांस्टेंट दैट इज फॉर सर्टन। सर्टन क्या है दुनिया में? केवल चेंज। ये पता है, पक्का है कि चेंज होना है। अब ये चेंज कैसा होगा, उसके लिए जो लोग तैयार रहते हैं वो उसे जूझ के आगे निकल जाते हैं। अगर हम उस अनसर्टेनिटी से डर जाते हैं, अगर हम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते और उससे डरते हैं, तो फिर हम हारने की कगार पे पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये है कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, उसके लिए तैयार होना है। हम तैयार होके, प्रिपेयर होके, अपने को मजबूत करके किसी भी चीज से जूझ सकते हैं, किसी भी चीज को हरा सकते हैं। वही एक बहुत पुराना शेर है कि आसमां में भी सुराग हो सकता है, आसमां में भी सुराग हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो उछालिए। अनसर्टेनिटी है, ऑफ कोर्स हमें ये डर लगेगा हमारे सिर पे ना गिर जाए, लेकिन स्टिल कुछ ना करने से अनसर्टेनिटी को हेड ऑन हम बात करेंगे, हेड ऑन डील करेंगे, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। इसी तरह से, लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च कीजिए, ऐसे नहीं कि बिना तैयार हुए आप आगे बढ़ लिए, तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए अपने आप को मजबूत करना है, अपना दृष्टिकोण सॉलिड रखना है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड पॉजिटिव रखने से ही हम आधी जंग जीत जाते हैं। धैर्य रखना है, विवेक रखना है, ज्ञान बढ़ाना है। ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और स्ट्रांग होने से हम अच्छी अच्छी चीजों को हरा देंगे। अब जैसे कोरोना फैल रहा है, ठीक, अगर आपके यहाँ किसी को लग ही गया तो उसको, जैसे कि मरीज वाली स्टोरी मैंने आपको बताई, तो ये विश्वास होना चाहिए कि हम इसको हरा के ही वापस आएंगे।
हम ठीक हो जाएंगे। इतने सारे केसेस हैं जो ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छे केसेस हैं यहाँ पे हम लोग के यूपी में जो ठीक हो पा रहे हैं। तो वो कैसे ठीक हो रहे हैं, वो क्या डाइट हो रही है, क्या उनका एटीट्यूड है, वो हम देखेंगे। क्योंकि एक किसी का भी आया था कि काफ़ी वो स्ट्रांग थे कि मैं तो हरा के लौटूंगा, और वो हरा के अपने आप घर लौटे। तो ये एटीट्यूड आप यकीन माने कि गंभीर से गंभीर बीमारी में भी काम करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड, इसका साथ ना छोड़िएगा। फिर आता है अगेन वर्क लाइफ बैलेंस। तो उसके लिए भी एक शेर कहा है कि दिन भर काम ही काम, दिन भर काम ही काम, पर खुशनुमाई शामों की, खुशनुमाई शामों की। जिंदगी खूबसूरत है अगर आदत हो मुस्कुराने की। तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से बहुत सारी जंग जीती जाती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, हेड ऑन तैयारी विपदाओं से लड़ने की, परिस्थितियों से लड़ने की, और एक अपने आप की अंदरूनी ताकत। आपको पता है सभी को कुदरत ने, प्रकृति ने या भगवान ने कहीं एक अंदरूनी ताकत से नवाजा है। बहुत सॉलिड हम लोग हैं, सब के सब। लेकिन बस कुछ लोग को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास है और कुछ को नहीं। यानी कि कुछ लोग उसको हार्नेस कर लेते हैं, अपनी इंटरनल एनर्जी को हार्नेस कर लेते हैं, और कुछ लोग आप अवेयर ही नहीं है अपनी ताकत के। तो जब आप अवेयर नहीं होंगे तो आप हार्नेस कैसे करेंगे? इसलिए प्लीज बी अवेयर ऑफ योर इंटरनल एनर्जी। हम सब बहुत ताकतवर हैं। जब हमको सिर्फ अपनी ताकत का कुछ का अंदाजा है, कुछ का नहीं। तो आप सबको चाहिए कि अपनी ताकत और जो भी समस्याएं, विपत्ति, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करें। क्या होगा? एक नया रास्ता मिलेगा। सपोज एक बार में ठीक नहीं हुआ तो हमें कुछ आगे तो बढ़े। तो पहला कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। समीर जी का कहना है कि स्टेइंग पॉजिटिव इज द टफेस्ट बट इट इज श्योर। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। यस, टफ टाइम्स नेवर लास्ट फॉर एवर बट टफ पीपल डू। देयर इज ऑलवेज अ वे। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अक्सर होता यह है कि हमें लगता है कि दरवाजे बंद हो गए, हमें लगता है कि अब कोई राह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक राह होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी मुश्किल होती है, नामुमकिन लगती है। हमें नामुमकिन लगती है, दिस इज नॉट जस्ट पॉसिबल, लेकिन होती है। तो प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज ऑलवेज अ वे। सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते, कोई ना कोई राह खुला होता है। जैसा कि अभी किसी ने कहा था कि अनसर्टेनिटी को हैंडल कैसे करें। अनसर्टेनिटी को भी हैंडल करने का एक यह तरीका है कि आप याद रखें कि कोई ना कोई राह खुली है। अक्सर क्या होता है कि हमें नहीं दिख रही तो हम सोचते हैं कि बंद है। ऐसे में आप बात कर सकते हैं। किससे बात कर सकते हैं? इससे आप ज़्यादा बात अपनी शेयर कर सकते हैं, और परिवार का बंदा भी हो सकता है, आपके मित्र भी हो सकते हैं, और प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। हम जैसे लाइफ कोच भी हो सकते हैं। तो जब आपको समझ ना आए कि अब लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, तो ये याद रखिए कि अनसर्टेनिटी के टाइम्स में भी कोई ना कोई रास्ता जरूर है, और वो रास्ता अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप मदद ले सकते हैं और उस रास्ते को खोज सकते हैं। इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन का है। प्रणाम कर रही हैं सुधा जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सुधा जी। और आपने लेट ज्वाइन किया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं दुनिया में। समाज सेवा आप करती हैं, और इसमें भी परिवार
को कितना हम वक्त दें, कितना हम समाज को वक्त दें, अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है संतुलन कायम करना, मेंटेनिंग दिस बैलेंस इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में यही बात है कि जैसा कि वही बात मैंने पहले भी कहा था, गौतम बुद्ध जी ने भी कहा कि अति हर चीज की जहर हो जाती है। अगर हम कोई भी अच्छी भी चीज को अति कर देते हैं तो वो नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। तो हमें हर चीज सृष्टि में बैलेंस मांगती है, तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस जरूर चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्टिव हैं, आप बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, लेकिन अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो दिक्कत है। बच्चे को छोड़िए, अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे तो भी दिक्कत है। वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से कष्ट देगा। इसलिए आप लोग ये बैलेंस बनाने की कोशिश जरूर करिए। और एडमिन जी से पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे पास थोड़ा और टाइम है या फिर हम लोग सेशन को समाप्ति की तरफ ले चलें। तो जैसा आप बताएं। अगर आप लोग दर्शकों, आप लोग भी कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आपकी किसी भी करियर या फिर जीवन संबंधी समस्या के लिए। हेलो सोनाली जी। हाँ जी, तो बैलेंस करने के जो वाइंड अप करने से पहले मैं एक बार उनको फिर से ब्रीफ में समराइज कर देती हूँ कि लॉकडाउन के दौरान वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड पहली चीज है। दूसरी चीज है अपना प्रायोरिटीज को फिक्स करना। किस चीज में हमें कितनी खुशी मिलती है, संतुष्टि किस एक्टिविटी से मिलती है, जिससे कि हम उसको सूचीबद्ध कर लें। सूचीबद्ध करने के बाद तीसरा स्टेप है प्लानिंग। आप अपनी रूटीन को, शेड्यूल को प्लान कीजिए और उसमें काम के अलावा थोड़ा टाइम, आधा घंटा एक्सरसाइज, आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा हॉबी एक्टिविटी, आधा घंटा हॉबी एक्टिविटी, 1 घंटा परिवार के लिए, आधा घंटा फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, और ऑनलाइन स्किल अपग्रेडेशन के लिए कोई जो कोर्स आप करना चाहते थे उनके लिए। तो इस तरह से इन सब एक्टिविटीज को कंपलसरी है इंक्लूड करना। अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया बैलेंस आएगा। और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट और सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट करके देखिए, क्योंकि इस समय हमारे पास वक्त है। समीर जी का कहना है कि हाउसवाइफ क्या करें। हाउसवाइफ के लिए इस समय बहुत मुश्किल है। एक तो उनके ऑलरेडी इतने काम रहते हैं, मतलब जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि 24 घंटे की बजाय 48 घंटे मिले अगर, तो भी घर के काम खत्म नहीं होते, चालू रहते हैं। तो हाउसवाइफ के लिए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि घर पे बच्चे और पतिदेव और सब, फिर लॉकडाउन में सबको, जब सब घर पे हैं तो फिर एक से एक खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उनको लिए भी वही है वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी, जो कि हम प्रोफेशनल्स के लिए कह रहे हैं। यानी कि घर वालों को भी समझना चाहिए कि इनको अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और हाउसवाइफ को भी, हाउस मेकर को भी, लेडीज को भी ये समझना चाहिए कि हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए अलग रखना है। जो एक्टिविटीज हमने प्रोफेशनल्स के लिए कही वही उनको भी करनी है। थोड़ा सा वॉक, थोड़ी एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो भी करें, हॉबी एक्टिविटी भी करें। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेवा करें सबकी, लेकिन अपनी भी करें और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। तो इसलिए यहाँ पे होम फ्रंट और प्रोफेशनल फ्रंट दोनों के लिए सेम एडवाइस है। तो
हाउसवाइफ की इस शंका का समाधान हुआ। किसी और को कुछ पूछना हो तो आप जरूर अपनी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू यशवंत, आपके बहुत अच्छे सुंदर कमेंट के लिए। और चलते चलते एक बात मैं कहना चाहूंगी कि सब कुछ हम और आप ही करते हैं। सुपर ह्यूमन हम और आप ही हैं, सुपर मॉम्स भी हम और आप ही हैं। सिर्फ जिसने ठानी है वो कर गुजरा है, तो आप भी ठान लीजिए। एज सिंपल एज दैट। आप भी ठान लीजिए। कोई दिक्कत है तो हम हैं आपके साथ। किसी भी तरह की कोई शंका हो और परेशानी हो या बात करना चाहते हो तो आप जरूर बात कर सकते हैं। और हर कोई कर सकता है। हनुमान जी कर सकते थे, उन्हें नहीं पता था कि वो कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी शक्ति का बोध कराया जामवंत जी ने। तो इसी तरह से कोई भी बात कहीं पे भी आपको इंस्पायर कर सकती है और आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो कर गुजरिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए। तो खूब अच्छे से करिए और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस लॉकडाउन के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे, खूब अच्छे से फिर से बात करेंगे और फिर से सेलिब्रेट करेंगे कि हमने कोरोना को हरा दिया, भारत ने कोरोना को हरा दिया। हाँ जी, अभिलाष जी का कहना है देयर इज नॉट सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इट्स यू, राइट। बहुत खूब अभिलाष जी, आपने कहा कि कोई सक्सेस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसकी रेसिपी में कोई सीक्रेट तत्व, इंग्रेडिएंट हमने नहीं डाला है। वो तत्व है आप। अगर आपने ठाना है कि हम बढ़िया बना के छोड़ेंगे तो आप बढ़िया बना के छोड़ेंगे। रोशन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कमेंट। और फिर मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत पेशेंस के साथ हम लोग का साथ दिया और सुना हमें। और आपके भविष्य के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जमी हमारी आसमां आपका हो, जमी हमारी आसमां आपका हो और सितारों से भी ज्यादा सुंदर जहां आप सबका हो। निधि जी का कहना है कि हम लोग भी यही प्रे कर रहे हैं कि हमने कोरोना को हरा दिया। जी जरूर, हम लोग बढ़िया से हराएंगे। थैंक यू रूपल जी और विधि जी। आपका कहना है कि आप हम लोग उनको फॉलो करते हैं कि या तो वो बहुत सुंदर हो या सक्सेसफुल हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये दोनों कारण भी हैं, लेकिन इसके अलावा सक्सेस जो है वो रिलेटिव होती है। किस चीज़ को आप सक्सेस कहते हैं? अगर किसी भी काम में, अगर एक हाउसवाइफ अपने काम को बढ़िया कर रही है वो भी सक्सेसफुल है, और मदर टेरेसा ने जो काम किया वो अद्वितीय है, वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल जो भी आप काम करें उसको अपने पूरे दिल, दिमाग, मस्तिष्क और पूरी एनर्जी देते हैं तो आप सक्सेसफुल जरूर होते हैं। थैंक यू शिशिर जी एंड थैंक यू रोहिताश जी, सुधा जी। आपका कहना है सुधा जी कि नेगेटिव चीजें ज्यादा परेशान कर रही हैं। जी हाँ, ये तो हकीकत है, नेगेटिव चीजें ही परेशान करती हैं और उन्हीं पे हमको विजय पानी पड़ती है। उन पे विजय पाने के लिए ही मैंने आपको कहा कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति का भान करना होगा। आपको ये जानना होगा कि आप भी उससे हरा सकती हैं। नेगेटिव चीजें आती हैं, दुख को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को हम अपने जीवन से हटा नहीं सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि बारिश आती है, तूफान आता है, महामारी आती है, इन्हें हम रोक नहीं पाते, ये आ जाती हैं बिन बुलाए। तो हम क्या करते हैं? बारिश से बचने के लिए हम लोग छाता लेते हैं, बरसाती लेते हैं, घर के ऊपर अपने मकान में छत के अंदर रहते हैं
और झोपड़ी पे हम त्रिपाल डाल लेते हैं। यानी कि जो भी कुछ होता है हम उसके लिए प्रिकॉशन लेते हैं, उसे मैनेज करते हैं। जो भी आपदा आती है उसे मैनेज करते हैं। आपदा को आने से हम नहीं रोक सकते। ठीक इसी तरह से जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें हम अपनी जिंदगी में आने से रोक नहीं सकते। ट्रेजेडीज को हम नहीं रोक सकते। ठीक है, महामारी को, एंजाइटी, डिप्रेशन, हम सब इंसान हैं और किसी न किसी स्टेज पे ये नेगेटिव चीजें हम लोग को हर्ट करती हैं, आती हैं हमारी जिंदगी में। तो हम इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। मैनेज हम कैसे कर सकते हैं? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के सहारे। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ों को प्लान करके, जिससे कि हम इंचार्ज महसूस करते हैं, तो हमें ताकत मिलती है। उसके बाद भी चीज़ें गलत होंगी, हमने सब कुछ प्लान किया लेकिन फिर भी चीज़ें आउट ऑफ द वे जाएंगी। लेकिन फिर भी बिना प्लान किए जो जहाँ हम पहुँचते हैं उसके मुकाबले आप फिर भी बहुत कंट्रोल में रहेंगे। आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, आत्मसंयम आपके पास होगा, तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जी जी, ज़रूर सुधा जी, हम ज़रूर आते रहेंगे और हम लोग की एक दूसरे से ऐसे ही ताकत मिलती रहेगी सबको। नमस्कार। अब आप सबसे पुनः एक बार नमस्कार करती हूँ, विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। ओके, नमस्कार एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी।